आज बात करते हैं बिजनेस में सफलता के टिप्स। जी हाँ, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसे प्रॉपर चलाने के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए सही मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अच्छी तरह से मैनेज करना आना चाहिए। किसी भी बिजनेस के सफल होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं और इंडिया में ज्यादातर बिजनेस या स्टार्टअप अपने शुरुआती 5 सालों में ही ठप हो जाते हैं। और इसका कारण यह होता है कि लोगों को मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है ना। नॉलेज बहुत कम होती है, पता है ना, सबको नॉलेज बहुत कम होती है। देखिए, किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए क्या करें, ध्यान रखें। इसके लिए सबसे जरूरी यह होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग, आपकी मैनेजमेंट और लीडरशिप का तालमेल जो है वो सही होना चाहिए। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ पैदा होते हैं, है ना। होते हैं क्या, नहीं होते। जिसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास सब्जी वाला हो, है ना, वो कैसे मैनेज कर लेता है। भले ही उसका बिजनेस छोटा है, लेकिन क्या उसने इसके लिए कहीं से ट्रेनिंग ली? नहीं ना, कोई ट्रेनिंग नहीं ना ली। वैसे ही मैनेजमेंट अपने अंदर आपके खुद आ जाता है। लेकिन बिजनेस में स्मार्ट बनने के लिए और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको कई चीजें सीखने की जरूरत होती है। क्या आप जानना चाहते हैं अपने व्यापार को तेजी से कैसे बढ़ाएं? हाउ टू डेवलप बिजनेस, है ना। अगर हां तो ध्यान से हर बात को प्रॉपर सुनना। मैं आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं इन चीजों को, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। क्या आप एक छोटा बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से ही किसी भी तरह की कोई कंपनी चला रहे हैं? बताइए। आज आपको ऐसे ही कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो आपको अपने बिजनेस या अपने स्टार्टअप में सफलता प्राप्त करने में बड़ी हेल्प करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब जो पहली बार बिजनेस शुरू करने की बात आती है तो आपको हर कदम बड़े पेशेंस और बड़े संयम के साथ लेने होते हैं। आपको बहुत सोच विचार के बाद कोई फैसला लेने की जरूरत होती है। अगर आपका किसी भी काम या फील्ड में पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जोश है, लगन है और लगन पैदा हो जाए तो समझ लेना कि आपकी सफलता पक्की है। नंबर 1, अपने इंटरेस्ट का बिजनेस चुनें। क्या आप अपने बिजनेस में जबरदस्ती तो नहीं उतरे हैं? कई बार क्या होता है कि लोग दूसरों की कॉपी करते हुए कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें उस काम को करते हुए बड़ी बोरियत महसूस होती है और वो अपने बिजनेस को वहीं खत्म कर देते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स सबसे पहले यह सलाह देते हैं कि अपना इंटरेस्ट जाने, अपनी रुचि को जाने, अपने पैशन को फॉलो करें या उस फील्ड में अपना एक इंटरेस्ट जगाओ। कितना अच्छा हो जाएगा अगर आपको जिस काम में इंटरेस्ट हो और वही आपको पैसा बना करके दे। होगा कि नहीं होगा? और इसका दूसरा फायदा यह है कि आपको कभी भी बोरियत महसूस नहीं होएगी। आप बिना थके लगातार काम कर सकते हैं। नंबर 2, शुरुआत कम बजट से करें। आमतौर पर लोगों में यह धारणा बन गई है कि बड़ा बिजनेस चलाने के लिए बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लेकिन स्पेशलिस्ट का मानना है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए शुरुआत में बजट कम रखना चाहिए। कई व्यापारी अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करके ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं और बड़ा ऑफिस लेते हैं, उसमें महंगा फर्नीचर लगाते हैं और शानदार सी ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। होता है कि नहीं होता है? ध्यान रहे, ये आपके सबसे जरूरी कामों में से एक नहीं है।
बिजनेस में पैसा वहीं लगाएं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता हो। नंबर 3, हर किसी से अपने बिजनेस की चर्चा ना करें। अपने बिजनेस प्लान या आइडिया के बारे में ऐसे लोगों के साथ चर्चा नहीं करें जिन्हें बिजनेस की भाई ABCD भी मालूम नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग आपको नेगेटिव थॉट्स देते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। ये बड़ी मामूली बात है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा करने से आपको सबको बचना चाहिए। नंबर 4, ईगो का त्याग करें। जब आपका बिजनेस बुलंदियां छू रहा है तो अपने अंदर ईगो आना व्यवहारिक सी बात है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को अपने ईगो को समय रहते आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ईगो के आवेश में आकर एक व्यक्ति कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईगो में रहकर आप बड़े काम तो कर सकते हैं, लेकिन यह आपको इतना अंधा कर देता है कि आप अपने मेन गोल से विचलित हो सकते हैं। इसीलिए अपने ईगो को गो कह दो। जी हां, गो कह दो।